गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैसे होता है। ईच एंड एवरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सारे प्रोसेस को मैं डिस्कस कर लूँगा ताकि एडमिशन का एक भी प्रोसेस ना मिस हो, और साथ ही साथ मैं बताऊँगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आपको बता दूँगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है आज एक ही वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, देख लेना बस आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट इस साल इंटर यानी 12th पास किए हैं और आगे का पढ़ाई बीए करना चाह रहे हैं, बीए में आप कुछ भी कर सकते हैं। बीए हिस्ट्री, बीए सोशियोलॉजी, बीए होम साइंस, बीए में बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिससे भी आप करना चाह रहे हो, बीए करना चाह रहे हो। बीएससी भी बहुत सारे कोर्स करवाती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जैसे कि जूलॉजी ऑनर्स हो जाएगा, बॉटनी ऑनर्स हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री ऑनर्स। बीएससी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बीकॉम में भी 2-4 कोर्सेज होते हैं पीपीयू में। और इतना ही नहीं, वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज में बीसीए आ जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीबीए, बीबीएम, बीएससी आईटी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी करवाती है। तो इन सभी कोर्सेज का नामांकन स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोग इसको मिस मत कर देना। ऑनलाइन अप्लाई बहुत जल्द शुरू होगा। जैसा कि आज का पेपर आज पढ़ोगे दैनिक भास्कर, उसमें एक साफ साफ नोटिस आया है न्यूज़पेपर में कि 15 मई से आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो शुरू करी जाएगी और आप एडमिशन वहाँ से अप्लाई करेंगे तभी जाके आपका आगे एडमिशन हो पाएगा। तो सबसे पहले अप्लाई करना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट स्टेप ही रखा है कि सबसे पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ही है आपका ऑनलाइन अप्लाई। बिना ऑनलाइन अप्लाई के एडमिशन प्रोसेस शुरू ही नहीं होता है, तो ऑनलाइन अप्लाई सबसे पहले करना होता है। उसकी डेट निकालती है पीपीयू खुद, और खुद इनके वेबसाइट पे जा कर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है भैया, वो दिखाइए ना, कैसे कैसे होता है दिखा दीजिए ताकि हमको पता चले। तो पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसमें जो भी आपसे मांगा जाएगा, 12th का नंबर, 10th का नंबर, माता पिता का नाम, आधार कार्ड, ये सब मांगा जाता है। अब ऑनलाइन फॉर्म में भरना रहता है, तो आप खुद से भर सकते हो, साइबर कैफे से भरवा सकते हो। ये सब अगर ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो, तो आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको आपको सेव करके रखना रहता है, तो उसको सेव करके रखना रहता है। उसी के माध्यम से फिर आप बार बार लॉगिन कर पाएंगे। आने वाले समय में वो बहुत काम देगा जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई जैसे ही करोगे बाबू, तो ऑनलाइन अप्लाई करके आप छोड़ देना, कॉलेज आपको चॉइस करके छोड़ देना है कि कौन सा कॉलेज सबसे पहला नंबर पे रखना है, फिर दूसरे नंबर पे रखना है, थर्ड नंबर पे रखना है। कॉलेज चॉइस करना रहता है, कम से कम 15 से 20 कॉलेज, तो आप चॉइस करके छोड़ देना। उसके बाद का काम आता है मेरिट लिस्ट आता है। तो मेरिट लिस्ट चेक कैसे करोगे जब आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ही नहीं रहेगा। यूज़र एंड आईडी पासवर्ड ये सब सेव करके रखना। ठीक है, फिर जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट यहाँ पे पीपीयू टोटल 3 मेरिट लिस्ट निकालती है। 3 मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, उनका अगले वाले मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट का किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, लास्ट में जा कर के थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो जिनका जिस भी मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उस मेरिट लिस्ट के बाद ही एडमिशन होता है। बिना मेरिट लिस्ट में नाम आए आप एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, तब जाके आपका एडमिशन होगा। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए पीपीयू के, एएन कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, और कोई और भी कॉलेजेस हैं, टीपीएस, बीडी कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस आपको चाहिए, तो कम से कम तो आपको 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। हालांकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं एक राउंड फिगर दे रहा हूँ। अगर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स है ना, तो आप अच्छे कॉलेजेस पीपीयू में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है, मेरिट लिस्ट आएगा। और बताओ, किसी किसी का किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब होता है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता है, तो उनका एडमिशन नहीं होगा भैया। बताइए, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, बेचारा तो बहुत दुखी होगा। एडमिशन उन लोगों का भी हो जाता है, लेकिन स्पोर्ट एडमिशन के तहत होता है। स्पोर्ट एडमिशन आप जानते होंगे, इंटर में भी करवाया जाता है, करवाया गया होगा आपको। ये ग्रेजुएशन में भी होता है स्पोर्ट एडमिशन। स्पोर्ट एडमिशन क्या है, कैसे होता है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख लेना, लेकिन अभी वो आपके काम का है नहीं। आप स्पोर्ट एडमिशन का वीडियो जानते हो कब देखना, जब आपका कोई भी लिस्ट में नाम नहीं आया हो तब। ठीक है,
फिर उसके बाद जब मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया ना, तो फिर आपका कॉलेज वाला एडमिशन शुरू होता है। तब यहाँ पे आ करके आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ। ये सब तो आप अप्लाई कर रहे थे, बस ऑनलाइन अप्लाई आपने किया, अपने किस्मत अपना आजमाया। आपका किस्मत अच्छा रहेगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तब जाके अब आप यहाँ से शुरू होता है आपका एडमिशन प्रोसेस। कॉलेज में आपका एडमिशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाता है। और ये पीपीयू की जितनी भी कॉलेजेस है ना, सब अपना अपना एक डेट निकालती है, बाबू आओ मेरे पास, मेरे ऑनलाइन वेबसाइट पे एडमिशन लो। एडमिशन लेने का एक बहुत अच्छा डेट निकालती है, सभी कॉलेजेस का अपना अपना डेट होता है। तो एडमिशन कॉलेज के वेबसाइट पे होता है, ठीक है, पीपीयू के वेबसाइट पे नहीं होता है। पेमेंट करना रहेगा लास्ट में, बिना पैसे का तो दुनिया में कुछ चलता है नहीं, तो आपको एडमिशन भी पेमेंट करना रहेगा। और ध्यान रहे, पेमेंट आपको बस पहले ईयर का देना है, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर एडमिशन होता है, ये कॉलेज में जो एडमिशन होता है ना, वो बस 1 साल के लिए होता है। फिर पार्ट 2 में जब जाओगे आप लोग तो पार्ट 2 का अलग से एडमिशन होगा, पार्ट 3 में जाओगे आप लोग तो पार्ट 3 का अलग से एडमिशन होगा। मतलब 3 सालों का ग्रेजुएशन होता है, तीनों साल आपको अलग अलग से एडमिशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पहले ईयर का एडमिशन आपको हो जाएगा और अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा तो चलिए मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपका एडमिशन लेना है। सबसे पहले आपको गूगल पे PTU पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सर्च करना है, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर फिल यूजी एंड पीजी फॉर्म, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं सेकेंड वाले नंबर पे। इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, तभी जाकर मेरिट लिस्ट आता है। तो देखो यहाँ से अभी ये वेबसाइट चालू हुआ नहीं है नए सत्र के लिए, नए स्टूडेंट के लिए जो अभी इस बार 12वीं पास की, उन लोगों के लिए अभी ये शुरू हुआ नहीं है, मई में शुरू होगा। ये वेबसाइट काम करना कब शुरू होगा? मई में, 15 मई से। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस है। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना रहता है। तो अभी तो ये शुरू हुआ नहीं है, अभी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा आपको। इस प्रकार से आएगा, तो कंटिन्यू टू फॉर्म करना रहेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी रहेगी 12वीं कक्षा के बारे में, 10वीं कक्षा के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको लगेगा, फादर का नेम, मदर का नेम, रिलीजन का, आप कौन से कैटेगरी के हैं, मतलब कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, तो उसका सर्टिफिकेट जरूरी है। EWS वाले हो तो आपको डोमिसाइल जो है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। डोमिसाइल पे एक नंबर रहता है, आपके जो निवास प्रमाण पत्र है ना, उस पर एक नंबर रहता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस मांगा जाएगा। आपने कितना +2 में स्कोर किया है वो मार्कशीट परसेंटेज में मांगा जाता है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मांगा जाता है, कॉलेज एंड कोर्स चूज करना रहता है आपको। तो ये सारी चीज़ें करनी रहती है और यहाँ पर वो चीज़ें है। अब देखो ये वेबसाइट तो अभी बंद है, तो ये बंद है तो खुल नहीं रहा है, साफ साफ लिखा आ रहा है कि बंद है, ठीक है। तो अभी तो इसका कोई काम है नहीं, यहीं से आपको अप्लाई करना है। मेरिट लिस्ट में जैसे ही नाम आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में जा करके सिंपल सा आपको कॉलेज की वेबसाइट पे उनके, जैसे कि AN कॉलेज में सिलेक्शन होगा तो AN कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एडमिशन का लिंक दिया रहता है कि एडमिशन यहाँ से होगा, एडमिशन लो, फॉर्म भरो। जैसे कि मैं AN कॉलेज पटना का ही दिखा देता हूँ, कोई भी कॉलेज का सर्च कर सकते हो, BD कॉलेज पटना, जो भी आपको मन है, जिसमें भी आप नाम लिखाना चाहते हो। तो मैं AN कॉलेज का नाम दिखाता हूँ। AN कॉलेज का आप देखोगे तो इस तरीके का आएगा। एडमिशन के लिए देखो यहाँ पे इस तरीके का नोटिस दिया रहता है कॉलेज की वेबसाइट पे, एडमिशन नोटिस फॉर UG पार्ट 1, ठीक है। तो इस तरीके का नोटिस दिया रहेगा, तो आप नोटिस पढ़ लिया करो जो भी दिया रहता है। अब देखो नोटिस में क्या क्या लिखा रहेगा, ये AN कॉलेज का अपना नोटिस है, आपको कुछ नहीं करना है। AN कॉलेज का एडमिशन लेने का प्रोसेस जानते हो क्या है? सबसे पहले यहाँ पे ID पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है। ID पासवर्ड बनाने के लिए आप देखिए गेट यूज़र ID एंड पासवर्ड पे आपको क्लिक करना रहता है, तो आपको एक ID पासवर्ड मिल जाता है। उसी ID पासवर्ड के वजह से आप लॉगिन करके फिर आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन पे आपको जाना है, ठीक है। ID पासवर्ड के लिए स्टूडेंट लॉगिन सबसे ऊपर में रहता है और यहाँ पे जाओगे ना तो नीचे में कुछ लिखा है नीचे में क्या लिखा है, गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास ID पासवर्ड नहीं है, एडमिशन लेना है तो ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से बना लेना भाई, नीचे वाले से क्लिक करके। ऐसे करोगे तो आपको फिर इस तरीके का आएगा, गेट यूज़र, आपको अपना मोबाइल नंबर देना रहेगा, जिस नंबर से आपने PPU में अप्लाई किया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वही नंबर यहाँ देना, या नंबर नहीं भूल गए हो तो ईमेल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपना नंबर ऐसे डाल दोगे जो भी है XYZ, उसके बाद कैप्चा कोड डाल दोगे, यहाँ पे सेंड पासवर्ड करोगे तो आपके नंबर पे डायरेक्ट चला जाएगा। अगर आप ईमेल यहाँ पर डाल रहे हो तो ईमेल पे चला जाएगा, ठीक है। जिस पे भी आप चूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको ID पासवर्ड आपके भेज देगा AN कॉलेज। अब उसी ID एंड पासवर्ड की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, मैं दिखाता हूँ। उसी ID एंड पासवर्ड की हेल्प से आप यहाँ पे ऐसे लॉगिन कर पाएंगे। जैसे हम ये ID पासवर्ड हमको भी मिला था पार्ट 1 में, जब मैं पार्ट 1 में था ना, तो मुझे एडमिशन करते टाइम हमको मिला था ये ID पासवर्ड।
वो मैंने सेव कर लिया था तो मेरा अभी तक है। देखो इस प्रकार से आपको जब आईडी पासवर्ड मिलेगा तो ऐसे आपको खोल लेना है, और ऐसे आओगे ना तो फिर आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको प्रोफाइल पे जाना रहेगा। प्रोफाइल में आपको अपने सारी डिटेल भरनी रहेगी, ठीक है। फिर आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट जैसे ही कर देते हो तो यहाँ पर नीचे में पेमेंट रिसिप्ट आता है, फी रिसिप्ट में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें रहेगा, इस तरीके का आप फी रिसिप्ट आपको दिखाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके ये सारे चीज़ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा करना रहता है, ठीक है। तो यही एडमिशन है, और क्या कर सकते हो। बाद रजिस्ट्रेशन का दिन आता है, फिर रजिस्ट्रेशन आपको करना रहता है। 350 के आसपास आपको पेमेंट करना रहता है, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना रहता है, ज़्यादातर आप अपने जो माइग्रेशन जो 12th में मिलेगा वो कॉलेज से ले आना, वो काम आएगा। ओरिजिनल माइग्रेशन आपको अपलोड करना रहता है, फोटो, पेमेंट करना रहता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऐसे। तो आप कोई भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये बोर्ड, कोई भी बोर्ड से, तो आपको माइग्रेशन मांगा जाता है। माइग्रेशन के साथ साथ माइग्रेशन का तो फोटो अपलोड करना ही रहता है ओरिजिनल वाले का, साथ ही साथ उसका जो ये आप देखते हैं माइग्रेशन पे एक रहता है, माइग्रेशन नंबर दिया रहता है, माइग्रेशन नंबर भी मांगता है। जैसे कि देखो ये PPU का ही वेबसाइट है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांग रहा है ना, माइग्रेशन फिर डेट मांगेगा, माइग्रेशन के जो देगा माइग्रेशन पे नंबर भी रहता है, माइग्रेशन पे डेट भी लिखा रहता है, वो सब चीज़ भरना रहता है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। फिर आपको यहाँ पे वैसे ही पेमेंट करना रहेगा 350 के आसपास में, 311 ऐसे करके, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है इस तरीके का। ये आपका UN नंबर जो है ना, UN नंबर, ये आपका बोल सकते हैं एप्लीकेशन ID नंबर है, इसी को आप बोल सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पर आप 23G करके एक नंबर देगा, वो ज़रूरी है, उसी के माध्यम से आप और सारी चीज़ें लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन के लिए ये ज़रूरी होता है। अब आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपने जितना का पेमेंट किया होगा 311 का, तो 311 का। CBSE वालों को थोड़ा ज़्यादा लगता है, और जिस भी डेट को किया होगा वो डेट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आप निकालेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, आपने जो प्रिंट निकाला था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्रिंट निकाला था, एडमिशन करने के बाद जो प्रिंट निकाला था, ये सारा चीज़ आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा करना रहता है, कॉलेज में जा करके करना रहता है। जितना भी आपको फॉर्म मिला एडमिशन के प्रोसेस में, वो सारा का सारा फॉर्म आपको ले जाना है कॉलेज में, आधार कार्ड, फोटो, ये सब कुछ ले जाना रहता है। मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाता रहूँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही करवा लेते हो उसके बाद आपका किस्मत खुल जाता है, आप क्लास के लिए रेडी हो जाते हो, क्लास आपके चलने शुरू हो जाएंगे, खास करके AN कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, BD कॉलेज, ये सभी में, ठीक है, JD वुमेंस कॉलेज में। जहाँ तक आप एलिजिबिलिटी की बात करो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये PDF मेरे टेलीग्राम पे डाला हुआ है, और ऑनलाइन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो PPU की वेबसाइट से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BA वालों का अलग है। BA वालों का आपको 45 मार्क्स आपके आने चाहिए इंटरमीडिएट, मतलब आपने इंटरमीडिएट में आपने 45% लाया है तो ठीक है, उससे कम लाया है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है, नहीं हो सकता एडमिशन। तो 45% मिनिमम रखा गया है, समझ रहे हो ना बाबू। बहुत सारों का मिथ रहता है कि भाई जो साइंस किया है, मतलब इंटर में जिसने साइंस लिया था, इंटर में जिसने कॉमर्स से पढ़ाई करी है, वो BA कोर्स नहीं कर सकता। ऐसा कोई बात है नहीं, आप कर सकते हैं BA, आप भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। वही रूल है, आपको भी 45% होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल 45% आपका होना चाहिए। यहाँ पे एक बोल्ड अक्षर में जो लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बस इसको। आप मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स को आप चूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आपने इंटर में इसकी पढ़ाई नहीं करी है तो, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट की आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं PPU में, अगर आपके इंटर में ऐसी आपने पढ़ाई नहीं करी है इसकी। तो BSc वालों का भी सेम ही रखा गया। BSc में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, 45। BSc के अपने अलग अलग रूल है, जैसे कि देखो 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सब्जेक्ट आप तभी चूज़ करें जब आपने मैथमेटिक्स आपकी इंटर में था, ठीक है, तभी आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप ये BSc मैथ नहीं कर सकते हैं। BSc फिजिक्स ऑनर्स करना चाह रहे हो तो फिजिक्स ऑनर्स के लिए आपको इंटर में अगर आपने फिजिक्स की पढ़ाई करी होगी, फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ाई करी होगी, या फिर मैथमेटिक्स अगर आपका मेन सब्जेक्ट रहा होगा, यानी PCM वाले बच्चे कर सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, PCM वाले बच्चे ही कर पाएंगे। ये तीनों पॉइंट में वही कहा जा रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट, अगर आप बॉटनी जूलॉजी करना चाह रहे हैं तो आपको बायोलॉजी नेसेसरी होगा, यानी PCB आप अगर किए हों इंटर में तो आप जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अगेन PCM वाला रूल अप्लाई हो जाता है, 45% लाना होगा। BCom ऑनर्स करना चाह रहे हो तो वहाँ पे सिंपल सा 45% लाना है, ठीक है। और इंटरमीडिएट अगर आपने आर्ट्स साइंस से किया है
तो भी आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम में कोई भी जा सकता है, इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया हो या आर्ट्स से किया हो या कॉमर्स से किया हो, तीनों बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई रूल है नहीं, ठीक है। आईटीआई ये सब के बारे में बात नहीं करूंगा, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल में आपको वही 45% आपको होनी चाहिए, ये सारी चीज़ देख लेना। पीपीयू जनरल कोर्सेज भी करवाती है, जनरल कोर्सेज का भी सेम ही रूल है जो ऊपर मैंने ऑनर्स वालों को बताया है। और हाँ, जिन्होंने भी गैप ईयर सर्टिफिकेट के बारे में सुना होगा, गैप ईयर सर्टिफिकेट पे एक मेरा वीडियो भी बना हुआ है। मतलब आपने इंटर करा था, पिछले साल ही आपका कंप्लीट हो गया था, 1 साल आपने गैप मार दिया, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, फिर आप इस साल एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको 2% परसेंटेज घट जाएगा। मान लीजिए आपने 12th में 75% स्कोर किया है, आप 1 साल गैप करेंगे तो वो 75% नहीं रह जाता है, वो आपका 73% में गिना आता है, ठीक है। तो 1 साल में आपका 2% घट जाता है एडमिशन के टाइम पे। जितना गैप मारोगे, 2 साल का अगर गैप मारोगे तो 4% घट जाएगा, ठीक है। अप टू मैक्सिमम 8% तक घटता है, ये आपका यहाँ पे लिखा गया है। जितना गैप उतना घटेगा, 2% से शुरू होता है, 8% तक मैक्सिमम जाता है। वीडियो पाते रहना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे हर अपडेट को मैं वीडियो के फॉर्म में बताता हूँ। तो वीडियो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आज नोटिस आया था एडमिशन का कि 15 मई से शुरू होने वाला है, तो वो मैंने डाल दिया है। ऐसे ही बहुत सारे और नोटिस मैं डालते रहता हूँ आप लोग के कॉलेज से रिलेटेड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल चैनल भी है, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ उस चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चैनल जो आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे लगभग 42 हज़ार छात्र छात्राएं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पीपीयू के स्टूडेंट हैं सारे के सारे। तो आप इसमें जरूर ज्वाइन करें भाई, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% रियल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता है, तो क्यों ना ज्वाइन करो। और सबसे पहले भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको लेट लतीफ होगा, सबसे पहले रियल न्यूज़ यहीं पे मिलता है। तो जरूर यहाँ पे ज्वाइन करें, आपके लिए ही फायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।